रहमान ने लाहौर जैसा इलेक्शन वाला माहौल मांग लिया। सरबराह JUI ने कहा, लाहौर में सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक हो। दो सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। इस बदअमनी में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? इंतखाबात में जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं मगर इलेक्शन के लिए माहौल फराहम किया जाए। PTI पार्टी नहीं, वो एक गुब्बारा थी जिसकी हवा निकल चुकी। जिनकी वफादारियां तब्दील हो रही हैं, इन्हें जबरदस्ती PTI में लाया गया था। ये भी कहा नून लीग के साथ ताल्लुक बरकरार रखना चाहते हैं, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वजीर आजम वही होगा जो आवाम चाहेगी। नून लीग से अपने इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। शफाफ इलेक्शन तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाजत ना देने की इस्तदा। पार्टी के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की दरखास्त दायर। मौकिफ अपनाया, गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर किया जाए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की निगरानी करे। PTI इलेक्शन महज दिखावा और धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने PTI अरकान को वोट देने के हक से महरूम कर दिया। कागजात वसूली और मुस्तरद के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अकबर एस बाबर ने दरखास्त के साथ वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा करा दिए। दरखास्त में मजीद कहा, अब भी PTI का रुकन हूँ। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट फैसला दे चुके हैं। पार्टी ओहदा भी रहेगा या नहीं? बानी चेयरमैन PTI पर तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी चेयरमैन के वकील ने दलाइल दिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन PTI बन गए। कानूनी तौर पर यह मामला ही खत्म हो गया। अगर केस चलाना है तो अकबर एस बाबर पिटिशन दायर कर रहे हैं, उसको भी साथ रख लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं, वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटिशन दायर करें। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किसी ने तस्लीम नहीं किया। एक सबूत अकबर एस बाबर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बानी चेयरमैन PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। बानी चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को मिलने आते थे। दोनों एक साथ कमरे में चले जाते थे। गैर शरई निकाह केस में कावल मानिका के घरेलू मुलाजिम का बयान कलम बंद। सिविल जज ने पूछा, क्या दोनों आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह मोहम्मद लतीफ ने जवाब दिया, कावल मानिका मुझे कहते थे इनको जाकर देखो। कमरे में जाता तो ये लोग साथ नहीं बिठाते थे, गालियां निकालते और मुझे बाहर निकालते थे। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाल तलब कर लिए। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। कावल मानिका, ओन चौधरी और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के बयानात पहले ही कलमबंद हो चुके हैं। 9 में लंदन प्लान नहीं बनी गाला प्लान था। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ से कौम से माफी मांगने का मुतालबा। बानी चेयरमैन PTI कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता करना क्या है। वो हर चीज की हुर्मत को तोड़ते हैं, हमेशा बाउंड्री के बाहर खेलते हैं। PTI ने मुनज़्ज़िम साजिश से नौजवानों को इदारों के खिलाफ किया। तहरीक इंसाफ ने रेड लाइन क्रॉस की। एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज के इल्जामात को नासमझी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। कहा, इदारे पूरे मुल्क के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। बदकिस्मती से इलेक्शन में कोई तनासा बन जाता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां निगरान हुकूमत होती है। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मजीद फंड्स जारी। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलामिया में कहा गया, वजारत खजाना ने पहले 10 अरब रुपए जारी किए थे। अब मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ फराहम किए जा चुके। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम पर बिजलियां गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 7 पैसे इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा।
बिजली कंपनियों का सार्फिन की जेबों पर अरबों का डाका, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की लूटमार के होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक ओवर बिलिंग के जरिए 2 माह में 675 अरब से जायद का टीका लगाया गया। डिस्कोस ने 1.5 करोड़ सार्फिन से ओवर बिलिंग की। मैपको लूटमार में नंबर 1 पोजीशन पर। जुलाई में 57 लाख और अगस्त में 22 लाख सार्फिन से ओवर बिलिंग की। 1,78,000 सार्फिन को मीटर रीडिंग की तस्वीर के बगैर बिल भेजे। लेस्को वाले भी किसी से कम नहीं। जुलाई में 12 लाख से जायद सार्फिन को 1 माह से जायद बिल भेजे। गैपको, हेस्को, केस्को ने भी सार्फिन को चूना लगाया। लूटमार से कराची के सार्फिन भी महफूज न रहे। जुलाई और अगस्त में हजारों सार्फिन को गलत तस्वीर वाले बिल भिजवाए गए। तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली। दूसरे T20 में भी कीवीज खवातीन को शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आलिया रियाज की शानदार परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाई। मुनीबा 35 रन बनाकर नुमाया रही। फातिमा सना की 3 विकेटें। आखिरी ओवर में 17 रन का दिफा किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की टीम को मुबारकबाद। ज़का अशरफ और शहबाज शरीफ ने भी टीम का हौसला बढ़ाया। कप्तान निदा डार का कहना है, आइंदा ऐसे ही बड़ी टीमों को हराएंगे। शान मसूद का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच सुबह से शुरू होगा। कैनबरा में क्रिकेट टीम की कड़ी प्रैक्टिस। कप्तानों को फोटोशूट, ट्रॉफी की रूनुमाई। शान मसूद ने टीम को कॉम्बिनेशन बता दिया। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम चौथे नंबर पर खेलेंगे। शान मसूद फाइनल 11 में सरफराज अहमद को रिजवान पर तरजीह देंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी टीम के एजाज में शाया। टीम को खुशामदीद कहा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। नवाज शरीफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मालाकंद और हजारा डिविजन के 96 उम्मीदवारों की तफसीली इंटरव्यू। अमीर मकाम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा नून लीग का गढ़ है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नवाज शरीफ है। पार्लिमानी बोर्ड बुध को बलोचिस्तान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा। सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। जराह के मुताबिक नून लीग रहनुमा रिश्तेदारों को टिकट्स दिलवाने के लिए सरगर्म। मुतादिद रहनुमा नाराज भी हो गए। शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की क़यादत की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, 16 माह में सबसे ज्यादा बलोचिस्तान में गया। सूबे की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की का नागुज़ीर तकाजा समझते हैं। तौहीन अदालत में सजा का इख्तियार गैर मामूली ताकत है। जहां जरूरी हो इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से किया जा सकता है। तौहीन का मकसद इंतकाम लेना नहीं। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, DIG ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ने तहरीरी गैर मशरूत माफी मांगी। दोनों अफसरान ने मुस्तकबिल में एहतियात करने की यकीन दहानी कराई। अदालत को मजीद कार्रवाई की जरूरत नजर नहीं आती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट छठे गियर में 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बनाकर वापस आया। इंडेक्स में 462 पॉइंट्स का इजाफा 62,956 पर बंद हुआ। एक वक्त पर इंडेक्स 63,400 की सतह पर पहुंचा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे जबकि ओपन में 25 पैसे सस्ता। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो फौरी बनवाएं। जनवरी का इंतजार किया तो जेब पर लाइसेंस बहुत भारी पड़ेगा। 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस की फीस 60 रुपए से बढ़कर 1000 हो जाएगी। LTV और HTV लाइसेंस फीस की शरह में भी इजाफा होगा। कराची से गैर कानूनी चार्ज्ड पार्किंग खत्म करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। KMC से जामे प्लान मांग लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत को बताना पड़ेगा KMC की जिम्मेदारी क्या है।
पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की कोशिश नाकाम। लाहौर में सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग गिरफ्तार। मियां बीवी समेत 3 मुलजिम शामिल। मुलजिमान ने इंकशाफ किया वो गैर मुल्की रिहायशी हैं जो खुफिया गैर मुल्की एजेंसीज के लिए काम करते हैं। लियारी ऑपरेशन केस की समाअत में दिलचस्प सूरत हाल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उज़ैर बलोच तहरीरी दरख्वास्त जज को देने पहुंच गए। जज का दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। कमरा अदालत में बदनज़मी। मुलजिम और जज के दरमियान जुमलों का तबादला। मुलजिम का अदालत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। उज़ैर बलोच ने कहा मेरे मुकदमात सुस्त रवि का शिकार हैं। मुलजिम के एक हाथ पर हथकड़ी पर अदालत सख्त बरहम। बदनज़मी के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। शादी पर नोटों के साथ मोबाइल फोन्स की बरसात। बारात आते ही पीर महल में धूम मच गई। बारातियों ने पहले नोटों की बारिश की, उसके बाद मोबाइल फोन बांटे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तकरीब। रियाज में खसूसी तकरीब हुई। सऊदी खानदान की अहम शख्सियात और सऊदी हुकाम की शिरकत। शहजादी नौरा अल फैसल ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से मिसाली रहे। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए कैद में सहूलतकारी जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ कहते हैं मुआशरत मजबूत होने तक साजिशों से बचा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी को कहूंगा अंदरूनी सिंध की फिक्र करें। अस्मा बुखारी ने कहा पीटीआई मुल्क को बदनाम करने का मौका जाने नहीं देती। बानी चेयरमैन के करप्शन के सबूत सामने आ गए हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की फौरी ज़रूरत है। पाकिस्तान को लूलराइजेशन का शिकार करके नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। सियासत सिर्फ इलेक्शन वाले दिन ही करनी चाहिए, बाकी दिनों में मुल्क की खिदमत करें। सिंध में 30 साल से लापता कदीमी तोपों का सुराग लगा लिया गया। महकमा सकाफत सिंध के मुताबिक 6 कदीम तोपें पुलिस और डीसी हाउस से मिल गईं। पुलिस और इंतजामिया से राब्ता। तोपों की वापसी का सिलसिला मरहलावार शुरू होगा। 6 तोपें तालपुर दौर के कलेकोट डीजी का हिस्सा थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग की खराब हालत देखकर बरहम। फौरी नोटिस ले लिया। कॉलेज ऑफ नर्सिंग को अपग्रेड करने का ऐलान। बहरी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा को अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को निशानी पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निशान पाकिस्तान का अवार्ड दिया। डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम का 52वां यौम शहादत। जिहलम में तकरीब का इनेकाद। यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हिली के नाम से शोहरत मिली। जुर्रत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। वार्नर और जॉनसन में तनाज़ा मज़ीद शदीद। वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद करियर खत्म करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर को फेयरवेल दे दी। जॉनसन की कड़ी तनकीद। कहा क्रिकेटर के साथ हीरो जैसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। जॉर्ज फिली और उस्मान ख्वाजा वार्नर की हिमायत में मैदान में आ गए।